हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा आउटलाइन से। ये वाली ड्राइंग जो है बहुत टफ लग रही है देखने में, लेकिन उतनी है नहीं। तो आप लोग भी ड्राइंग बुक उठा लो और स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। तो सबसे पहले हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो, जैसे मैं पेंसिल पकड़ रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे ही सर्कल ड्रॉ हो गया उसके बाद आप लोगों को उसके सेंटर में एक लाइन खींचनी है और 2 लाइन साइड से खींचनी है, बट सेंटर वाली लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग को फ्री हैंडली हैंड ड्रॉ करना है। फ्री हैंड से इसलिए करना है क्योंकि मेथड वगैरह मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आते हैं। फ्री हैंड बेसिकली मेरा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं बचपन से ही फ्री हैंडली करता हूँ। कोई मेथड वगैरह से मैंने नहीं सीखा है। तो ड्राइंग करते करते ऑब्ज़र्व करो कि आपका जो हैंड है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब आप लोग जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे अपनी ड्राइंग को, आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं अगर कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन करने पे आऊँ, तो शायद आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा। और अब अगर आप लोग खुद की मिस्टेक खुद ही अगर अपनी ड्राइंग में फाइंड करोगे, तो उसके बाद आपको कोई ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को वही करना है, मिस्टेक फाइंड करनी है अपनी ड्राइंग में। तो ड्राइंग जो है आउटलाइन में आप लोग कितनी भी मिस्टेक कर लो वो आपकी सही हो सकती है। इसके बाद जो स्क्रैबल करेंगे हम, उसमें थोड़ा टफ होता है कि मिस्टेक को हाइड करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हाँ, अगर अभी मिस्टेक हो भी गई है तो उसको इरेज करके दोबारा बना लो। तब तक आपको खुद ना लगे कि ये परफेक्ट बना है, तब तक आप बनाते जाओ। और देखो, मैं भी यहाँ पे जितनी मिस्टेक कर रहा हूँ उसको इरेज करके दोबारा बना रहा हूँ। तो आपको भी वही करना है। तो हमारी जो आउटलाइन है वो लगभग बन चुकी है। तो जहाँ पे मेरे को अभी मिस्टेक दिख रहा है मैं उनको कवर अप कर रहा हूँ। तो जैसे ये हाथ का था मैंने उसको इरेज़ किया और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसल्स ऐड करने की कोशिश की है। और ये जो है हेड है, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी-सी मिस्टेक करी थी, तो उसको भी मैंने ठीक किया। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत मार्किंग की कि कहाँ पे वो छोटे से हैंड आएँगे। तो यहाँ पे के जो हैंड है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद हम लोग लगभग हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा इरेज़ करेंगे। तो आउटलाइन इरेज़ करने से पहले हमको जो जितनी मिस्टेक दिख रही है इसमें, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे नहीं। उसके बाद उस मिस्टेक को इरेज़ करते हुए हम दोबारा से वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वीडियो की स्पीड स्लो कर दी है ताकि आप लोग देख पाओ। अब हम लोग इरेज़ करेंगे इसको। तो इरेज़ आपको प्रॉपर्ली करना है, आपको विज़िबल रहे बस उतना ही आपको रखना है। तो अभी इरेज़ का काम हमारा हो गया है और अब हमको करना है स्क्रैबल। तो स्क्रैबल करने के लिए आपको कोई सी भी पेन ले लेनी है ब्लैक। तो उसके बाद आउटलाइन जो है, उस आउटलाइन को थोड़ा-थोड़ा पेन से हल्का-हल्का सा बना के पूरे लाइट प्रेशर के साथ बनाना है। आउटलाइन बना के उसके अंदर जितने जो एरियाज़ होते हैं उसको हमने डार्कनेस के अकॉर्डिंग डार्क करना है। तो जो हमारी आउटलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अंदर पूरा स्क्रैबल करना स्टार्ट कर दो। तो आउटलाइन थोड़ा-थोड़ा सा पेन से हम लोग बनाएँगे ताकि हम लोग को आइडिया आ जाए कि हमको कहाँ पे ज़्यादा डार्क करना है और कहाँ पे लाइट रखना है। डार्कनेस हमको ज़्यादा नहीं करनी है, आउटलाइन पे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बस आपको वहीं पे करना है जहाँ पे शैडो एरियाज़ होते हैं। तो उसके बाद आपको धीरे-धीरे स्क्रैबल करना है। बहुत ज़्यादा स्पीड मत करना, धीरे-धीरे स्क्रैबल करना ताकि हमारी जो ड्राइंग है उसमें मिस्टेक ना हो जाए। तो बहुत धीरे-धीरे करना है। अब मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है हमें पूरी ड्राइंग में बस स्क्रैबल ही करना है। तो उसको अगर मैं स्लो रखूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। आप लोगों को देखना है अगर कि कैसे कर रहा हूँ स्क्रैबल, तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। तो ये वाला जो हैंड है उसके साइड से आपको डार्कनेस ज़्यादा रखनी है क्योंकि वहाँ पे हमारा शैडो पड़ रहा है दूसरे हैंड का, तो वहाँ पे डार्क होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारा हैंड है उसको हम लोग उसकी जो आउटलाइन है उसको पेन से ड्रॉ करके उसके बाद उसमें भी स्क्रैबल कर देंगे। तो जो ये साइड है जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, वो साइड थोड़ा-सा पीछे को है, तो इसके लिए हमको उसको डार्क करना है। अभी जितना स्लो कर सकते हो उतना करना। जितना ज़्यादा फ़ास्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और स्लो करोगे तो आपकी स्क्रैबल करने की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रैबल करने के बाद इसमें थोड़े से वैल्यूज़ ऐड करने हैं, जैसे कि इस पे थोड़े मसल्स वगैरह होते हैं वो ऐड करना है उसमें। तो ये मसल वगैरह ऐड करने के बाद जो जहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डार्क करना है। जैसे नीचे वाले एरियाज़ होते हैं उनमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो उसको
लेयरिंग के अकॉर्डिंग पूरा डार्क करना है। तो डार्क करने से मत डरो, अभी जितना ज़्यादा आप डार्क कर सकते हो उतना करना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्क्रबल कर रहे हो तो उससे ड्राइंग स्किल ख़राब होगी, या फिर कई लोग सोचते हैं कि स्क्रबल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक सी टेक्निक है, मतलब इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्किल की ज़रूरत हर किसी चीज़ में होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्क्रबल करता है तो इसके अंदर कोई स्किल नहीं होगी, या फिर ये स्क्रबल तो इतना ईज़ी है कि कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उससे वही बंदा स्क्रबल कर सकता है। और स्क्रबल इतनी बेसिक टेक्निक है कि आप लोग भी उसको कर सकते हो। थोड़ी-सी आपके अंदर स्किल होनी ज़रूरी है। लाइट एंड डार्क का आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और उसके बाद आप लोग अगर स्क्रबल कर रहे हो तो आपके स्क्रबल में भी वो चीज़ दिखेगी कि आप लोग डार्क और लाइट वैल्यूज़ का कितना ध्यान रखते हैं। आई थिंक ये ड्राइंग मुझे जितना ईज़ी लग रहा है आप लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, इसमें लाइट और डार्क वैल्यू का ध्यान रखना है। कहीं पे लाइट होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो बस वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपकी ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, जैसे अभी मेरी लग रही है। मुझे भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ का, बट स्टिल मेरी ड्राइंग अभी ठीक-ठाक लग रही है, रियलिस्टिक। तो आप लोगों को भी वही करना है। और एक चीज़ ये है कि प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो मेरी पहले की ड्राइंग और अभी की ड्राइंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो है मैं सीखता हूँ। कोई भी चीज़ मुझे कोई वीडियो दिखती है तो मैं उससे भी सीख लेता हूँ, कोई या फिर कोई भी छोटा बच्चा भी अगर मेरे को कुछ सिखाए तो मैं उससे भी सीख लेता हूँ। तो लर्निंग स्किल आपकी होनी चाहिए। स्किल तो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब ये है कि आप लोग के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को सीखना है। तो पेन से हमारी शेडिंग हो चुकी है, और इसके बाद हम लोग को करना ये है, यहाँ पे एक हैंड ड्रॉ करना है। बहुत छोटा-सा हैंड ड्रॉ करना है, ज़्यादा बड़ा मत बनाना। पेंसिल ले लेनी है आपको, एचबी पेंसिल, और उससे ही अ, हाथ बनाने की ट्राई करना है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस लाइट और डार्क वैल्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक लगेगी काफ़ी हद तक। देखो मैं बहुत ज़्यादा स्लोली बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा हाथ है, तो इसमें हमको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा रखनी है, तो इसके लिए भी कोई मेथड यूज़ नहीं करना है। मैं तो फ्री हैंडली बना रहा हूँ, और आप लोग भी फ्री हैंडली बनाना। मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं, बट मुझे कोई भी मेथड जो है हैंड बनाने का ठीक नहीं लगता है। तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं, उसमें कहते हैं कि आपको बॉक्सेस बनाने हैं और बॉक्स से आपका हैंड बन जाएगा। और कुछ मेथड होता है, उसमें कहते हैं कि लाइन बना लो पहले हैंड की, और उसके बाद आपका जो हैंड है वो बन जाएगा। बट स्टिल वही है कि लास्ट में आपको आता है फ्री हैंड से ही है। मतलब थोड़े से बॉक्सेस बनाने हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हैंड इतना ज़्यादा पतला भी ना बन जाए या इतना ज़्यादा मोटा भी ना बन जाए। इसीलिए वो बॉक्सेस बनाने के लिए कहते हैं। और जो लाइन होती है उसमें हैंड का अलाइन होता है, मतलब ये है कि हैंड ज़्यादा बड़ा ना बन जाए या हैंड ज़्यादा छोटा ना बन जाए। तो बॉक्सेस वाला मेरे को तो वैसे तो सही लगता है। उससे बहुत टाइम बन भी जाता है अच्छा। मैं कई बार कर लेता हूँ, अगर मुझे अ, समझ में नहीं आता है कि कैसा हैंड है या फिर हैंड ड्रॉ कैसे करना है, तो मैं बॉक्स वाले से भी कर लेता हूँ, और कभी-कभी मैं लाइन वाले से भी कर लेता हूँ। तो दोनों ही ठीक है, बट वो फ्री हैंड मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उसमें ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो चीज़ टफ़ है वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसके बाद हमें कोई-सी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ईज़ी लगने लगती है। अगर हमने पहले टफ़ वाला चूज़ किया तो उसके बाद हमको बाकी चीज़ें ईज़ी लगती है। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब टफ़ वाली चीज़ों से प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो अ, ईज़ी वाली चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी लगने लगती है। तो ये चीज़ें जो है टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही आपको वैल्यूज़ पे वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। उसके बाद आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक लगेगी काफ़ी हद तक। ये जो हैंड है उसके आपको साइड में धीरे-धीरे करके पूरा शेड करना है, और उसके बाद विंकल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो विंकल बेसिकली हम क्लॉथ के टेक्सचर को दिखाने के लिए बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ उसी एचबी पेंसिल से जो यहाँ पे है हर एक फिंगर के यहाँ पे विंकल ड्रॉ करने हैं आपको। अब वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही करके पूरे ड्राइंग में जितने ज़्यादा पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको विंकल्स ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसको ब्लेंड कर देना है। कोई भी आपके पास ब्लेंडिंग टूल होगा उससे आप लोग ब्लेंड कर दो। और जो उसके बाद आपके पास अगर कोई डार्क पेंसिल है, जैसे
डार्क पेंसिल आप लोग 6B या 8B ले सकते हो, 10B भी ले सकते हो। तो जहाँ पे आपके जो व्हीकल्स है उनके डेप्थ एरियाज़ को, बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज़ को दिखाने के लिए वहाँ पे आपको डार्क करना है, और उसके बाद सेम सेकंड हैंड में भी आपको करना है। और उसके बाद जो हैंड का सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे आपको इरेज कर देना है। तो सेम आपको दूसरे हैंड में भी करना है, लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। और उसके बाद आपकी जो ड्राइंग है वो लगभग अभी कंप्लीट हो गई है, तो आपको इरेज वगैरह उसके जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे आपको इरेज करना है, और उसके बाद वही डेप्थ एरियाज़ को आप लोग को डार्क करना है। और यहाँ पे आपका जो डार्क एंड लाइट का था वो तो आपका कंप्लीट हो गया है, तो कुछ ऐसा भी लग रहा है। और इसके बाद हम लोग को पूरी जो ड्राइंग है हमारी वहाँ पे हमको रेड पेन अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आप लोग रेड पेन ले लो, जो जेल पेन होती है रेड वाली, तो वही आपको लेनी है। तो रेड जेल पेन को लेकर आपको पूरी ड्राइंग में आपको अप्लाई कर देनी है। तो स्क्रबल करते हुए पूरी ड्राइंग में अप्लाई कर देनी है। वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे आपको पूरी ड्राइंग में अप्लाई करना है। और जो हैंड है, जो छोटे से हैंड हमने बनाया है फेस पे, तो वहाँ पे आपको करना ये है कि वहाँ पे थोड़े से रेड रेड जो उसके फिंगर टिप्स है वहाँ पे आप लोग रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।